बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि हमारे नंबर 1 सॉफ्टवेयर डिवो मैनेजर में समरी की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि समरी होती क्या है। समरी जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या वो फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर हों या और किसी फील्ड के डिस्ट्रीब्यूटर हों, इनका तरीक़ेकार होता है बुकिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं। जब ये बुकिंग करके इनवाइसेस बनाते हैं तो सबसे पहले इनको इनवाइसेस की रिपोर्ट्स कुछ चाहिए होती हैं। इनमें से एक आइटम समरी कहलाती है और एक सेल्समैन समरी कहलाती है। आइटम समरी पे वो तमाम आइटम्स क्वांटिटी के साथ आते हैं जो कि माल आइटम्स वेयर हाउस से स्टॉक निकलता है और सप्लाई पे जाता है। सेल्समैन समरी जो है वो उस समरी को कहते हैं जिसपे इनवाइसेस और उनकी वैल्यू आती है, ताकि शाम को सेल्समैन उसी समरी के तहत कैशियर को हिसाब दे सके, कैश हैंड ओवर कर सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब इस समरी को जो है मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, कुछ इसको DSR कहते हैं, कुछ इसको समरी कहते हैं, कुछ मुख्तलिफ नाम देते हैं। हमने जो नाम इसके लिए यूज़ किया है वो है कैश कलेक्शन वाउचर, CCV, कैश कलेक्शन वाउचर। तो हम CCV की तरफ आपको ले जाने से पहले ये बता दें कि ऑब्वियसली CCV सिर्फ जब बनेगा, जब भी मैं ये कहूँ कि CCV तो आप ये समझे समरी, मैं कहूँ CCV जब बनेगा तो आप ये समझें समरी बनेगी। तो हम समरी को जो है वो CCV कहते हैं। तो CCV बनने से पहले जो है इनवाइसेस बनना ज़रूरी है। अब सवाल ये कि जी हमारे सॉफ्टवेयर में इनवाइसेस कैसे बनती है। तो यहाँ पर इस वक्त आपको एक कार्ड नज़र आ रहा होगा। इस कार्ड पे क्लिक करके आप हमारी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद क्लिक करके इसी कार्ड से आप हमारी सेल्स की वीडियो के डिवो मैनेजर में इनवाइसेस किस तरह बनाई जाती हैं वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल इनवाइसेस आपने बना ली सबसे पहले, उसके बाद आप CCV बनाएंगे। तो CCV बनाने के लिए आप आएंगे सेल्स के अंदर, देन कैश कलेक्शन वाउचर के अंदर। कैश कलेक्शन वाउचर यानी CCV, इसमें आने के बाद आप न्यू करेंगे तो आपको एक नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। CCV बनाने के लिए जब आप न्यू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक नंबर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर 7173 है। उसके बाद आप डेट डालेंगे कि ये CCV यानी ये समरी किस डेट की है। तो मैं यहाँ पर जो डेट डालूंगा 15 दिसंबर 2016। उसकी वजह यह है कि जिस क्लाइंट का डेटा मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे पास उनका पुराना डेटा है, तो मैं करंट डेट नहीं डाल रहा, वरना इस वक्त 13 जनवरी 2017 रात के 4 बज रहे हैं। बहरहाल रिमार्क्स में मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस CCV से रिलेटेड डाल सकता हूँ, डालना चाहूँ वो मैं डाल सकता हूँ जो मेरे लिए यूजफुल हो। सेल्समैन में हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो CCV है इसका सेल्समैन कौन है। सेल्समैन से मुराद वो शख्स जो माल लेके जाएगा सप्लाई पर। तो यहाँ पर मैं जो है वो सेल्समैन ले लेता हूँ आसिफ अली बुगियो। ये आसिफ अली बुगियो मैंने इसलिए लिया है कि ऑब्वियसली मैंने ये वीडियो बनाने से पहले जो डेटा टारगेट किया था आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन इनवाइसेस का सेल्समैन आसिफ अली बुगियो ही है, ताकि मैं प्रॉपर डेटा आपको दिखा सकूं। देन मैं आगे इस समरी में अपनी मर्जी की इनवाइसेस ऐड करूंगा। मैंने ऐड किया, 3 तरीकों से मैं ऐड कर सकता हूँ, बाय सेल्समैन, बाय एरिया और इनवाइस नंबर। बाय सेल्समैन में मैं एक सेल्समैन सिलेक्ट करूंगा, डेट डालूंगा और उस हिसाब से सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस सेल्समैन की सारी इनवाइसेस जो है वो समरी में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि चूंकि हमने जो सिलेक्शन है वो डेट प्लस सेल्समैन पे करवाई हुई है, तो आप समरी इनवाइसेस बनाते हुए नंबर तोड़ सकते हैं। पुराना एक पैटर्न सालों से चला आ रहा है, 20 साल तो तकरीबन मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्रॉब्लम से रहे हैं कि वो समरी बनाते हुए इनवाइस का नंबर तोड़ नहीं सकते। अगर वो बेचारे तोड़ देंगे तो जब वो समरी प्रिंट करने जाएंगे तो वो उनके सर का दर्द बन जाएगा कि वो एक इनवाइस बीच में आ रही है। और इसकी वजह से आप काउंटर पे भी इनवाइसेस नहीं कर सकते थे। हमारे सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी है, जैसे सैकड़ों हमने फीचर्स दिए, वैसे ये भी दिया कि आप समरी सप्लाई बनाते हुए इनवाइस नंबर्स तोड़ दीजिए। और चूंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो वो समरीज जो आपको प्रोवाइड करेगा वो सेल्समैन प्लस डेट पे करेगा, तो जो इस सेल्समैन की इनवाइसेस होगी आ जाएगी। अगर बीच में कोई काउंटर की इनवाइस भी बनती है तो वो इसमें आएगी ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो बहरहाल मैं यहाँ पर भी उसी आसिफ अली बुगियो सेल्समैन को सिलेक्ट करता हूँ, डेट डालता हूँ जी 15/12/2016 से 15
12/2016 जैसे मैं ये करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये फ़ौरन उठा के 31 इनवाइस है जो कि इस सेल्समैन की बनी हुई है वो लेकर आ जाता है, और ये 31 इनवाइस आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। और सिस्टम ये भी बता रहा है कि जी ये जो समरी है इसके टोटल अमाउंट बनता है 56,769 रुपये। बहरहाल बाकी भी दो ऑप्शन है, बाय एरिया में कोई एरिया और डेट डालूंगा उस एरिया की सारी इनवाइसेस आ जाएंगी, और इनवाइस नंबर से अगर मैं लाऊंगा कि भाई इनवाइस नंबर 1 से 10 तो मैं नंबर से भी इनवाइस नंबर्स इस समरी में ऐड करा सकता हूँ। बहरहाल नॉर्मली जो है सेलमैन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है, बाकी ऑप्शंस तो सिलेक्ट कम ही किए जाते हैं। बहरहाल आपने जब ये जो है वो ऐड करा दी, उसके बाद आपने ये सेव करा दिया, तो ये क्या हो गया कि ये वाउचर सेव हो गया, ये सीसीवी सेव हो गया, और इसका एक नंबर आपको मिल गया जो कि 7173 है। अब आप इस एक नंबर से ही इनवाइसेस प्रिंट करेंगे, इस एक नंबर से ही सेलमैन समरी भी प्रिंट करेंगे, और इस एक नंबर से ही आइटम समरी भी प्रिंट करेंगे, इस एक नंबर से ही आप पेमेंट भी ले लेंगे। आपको मजीद सिलेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब ये नंबर आपके पास आ गया। सबसे पहले आप आए सेलमैन समरी में कैश कलेक्शन वाउचर यानी बाय सीसीवी, तो सेलमैन समरी प्रिंट करो बाय सीसीवी, इसको लिया आपने, यहाँ पे नंबर डाला आपने 7173 और आपने रिपोर्ट ली स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि वो 31 इनवाइस जो उसमें थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ गई, ऊपर आ रहा है वाउचर नंबर 7173 है, डेट जो है वो 15/12 है, सेल्समैन जो है वो आसिफ है, रिमार्क्स आपने कोई नहीं डाले थे, ये सारी इनवाइसेस आ गई, उनकी पार्टी एरिया और उनका अमाउंट आ गया, एंड टोटल के 56,769 रुपये इस समरी का टोटल है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिंपल फॉर्मेट था एक, और हमारा फॉर्मेट है इनवाइस विद प्रीवियस बैलेंस कैश क्रेडिट रिटर्न। ये रिपोर्ट किया, स्क्रीन किया, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक और हमारा फॉर्मेट है जिसमें सीरियल नंबर, डेट, इनवाइस का नंबर, पार्टी का नाम, इनवाइस का टोटल अमाउंट, और आगे रिटर्न, कैश और क्रेडिट के जो कॉलम है वो खाली आ रहे हैं। नॉर्मली आपके जो लड़का होता है वो इन कॉलम्स को फिल करके आता है ताकि उससे आपको हिसाब मिलाने में आसानी हो। बहरहाल जब ये समरी आप रिटर्न वगैरह डालने के बाद दोबारा प्रिंट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली वैल्यूज भी आ जाएंगी, और ये समरी आपको पूरा बता देगी कि समरी के साथ क्या हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके अलावा भी और फॉर्मेट भी होते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मेट्स में प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस भी आता है, कुछ और भी फॉर्मेट्स होते हैं। तो हमारे पास सेलमैन समरी की तकरीबन 4 से 5 फॉर्मेट जो मार्केट में चलते हैं वो सब अवेलेबल हैं। आप हमसे जो भी जो है ना वो फॉर्मेट रिक्वायर करेंगे हम आपको वो फॉर्मेट दे देंगे। तो ये हो गई आपकी सेल्समैन समरी जिससे आप सेल्समैन से हिसाब लेंगे। मजीद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है आइटम समरी। आइटम समरी ये वो समरी होती है जिसके बेस पर वेयर हाउस से आप स्टॉक निकालते हैं ताकि वो सप्लाई के लिए जा सके। अब वेयर हाउस से एक बल्क स्टॉक आप निकाल लेते हैं, फिर उसको इनवाइसों के हिसाब से आप जो है वो प्रिंट वो जो है अलग-अलग भी बांध लेते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर भी 7173 सीसीवी नंबर डाला, रिपोर्ट ली और स्क्रीन पे लिया, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर सीसीवी नंबर आ रहा है, सीसीवी की डेट आ रही है, सीसीवी का सेल्समैन आ रहा है, रिमार्क्स आ रहे हैं, और उसके अलावा बाकी ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किए वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि सांगड़ के लिए जो है वो ये सारा सामान आप निकालेंगे, ये उसके सारे आइटम हैं, ये बैचेज हैं, इतनी क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू बनती है, और टंडोल आयार की भी का भी एक आइटम उसमें है, यानी उस सेल्समैन की एक टंडोल आयार की भी इनवाइस थी, उसमें ये आइटम था और उसकी वो भी इसमें आ गया है। अगर आप चाहें जी ये एरिया तोड़ के ना बताए, एक एरिया बता ले, तो मैं शो एरिया को यहाँ से नो कर दूंगा और रिपोर्ट लूंगा और स्क्रीन लूंगा, तो यहाँ पर मुझे बता देगा जी ये अब अलग-अलग सांगड़ और टंडो वाला यार को नहीं दिखा रहा, बल्कि एक साथ ही कंप्लीट ये दिखा रहा है कि ये टोटल जो है ये हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं आता जी आपने तो आपकी समरी तो 56,000 की बन दी, 58,000 कैसे बन रहे हैं? तो जवाब ये है कि 56,000 नेट अमाउंट था, ये टीपी से आ रही है समरी, तो मैं यहाँ पर अगर नेट अमाउंट से समरी लूंगा, आइटम समरी भी, तो ये वही 56,000 से जाके मैच कर जाएगी। तो ये वही आपकी आपकी आइटम समरी जिससे आप वेयर हाउस से स्टॉक निकालते हैं। इनवाइस की प्रिंटिंग भी इसी नंबर से हो सकती है, जी हाँ, उसके लिए भी आपको इनवाइस नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो इनवाइस रिपोर्ट 321 और इनवाइस प्रिंट में मैं आ गया। यहाँ पर भी मैंने वही समरी नंबर 7173 डाला। एयर में 2016 कर देता हूँ क्योंकि 2017 की इनवाइसेस हम प्रिंट करने नहीं करेंगे, 2016 की करेंगे। तो ये मैंने रिपोर्ट लिया एंड आई सेड स्क्रीन। तो ये देख रहे हैं आपके ये ऑटोमेटिकली ये बता रही सीसी नंबर 7173 यूज़र फलाना क्रिएटेड XYZ। उसके बाद आपका सारा इनवाइस आ गई, ये इनवाइस का नंबर, डेट, पार्टी का नाम सारी उसकी आ गई। इसी तरह सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, और ये ऐसे करके इनवाइसेस बढ़ती चल रही है। और एंड में अगर आप जाए तो वो 31 इनवाइस है इसमें है, ये 31वीं इनवाइस है विच इज़ 14266। और ये सारी की सारी इनवाइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक नंबर पे प्रिंट हो गई। तो
आपको ये याद ही नहीं रखना कि जी इनवॉइस नंबर कौन सी थी, सेल्समैन कौन सा है, डेट क्या है। सिंपल, आप सबसे पहले सीसीवी में जाके एक जो है सीसीवी में जाके आप जो है सबसे पहले एक वाउचर बना लीजिए, उसमें बाय सेलमैन इनवॉइसेज ऐड करवा दीजिए। जो नंबर वो मिले उसी नंबर से आप इनवॉइस प्रिंट करें, उसी नंबर से आप जो है वो सेल्समैन समरी प्रिंट करें, उसी नंबर से आप जो है वो आइटम समरी प्रिंट करें। इसके बाद अगला स्टेज होता है कि लड़का जाता है, माल लेके जाता है, शाम को वो वापस आता है माल, तो फिर वो रिटर्न देता है। तो रिटर्न दो तरह का होता है, एक रिटर्न करंट रिटर्न होता है, इसी सप्लाई में से माल वापस आता है। एक रिटर्न होता है प्रीवियस रिटर्न, जो पुराना माल जो है आपके कस्टमर्स आपको रिटर्न करते हैं, बाकी वो पैसे दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर दो इनवाइसेस से, एक इनवाइस से फुल रिटर्न लूंगा, यानी इनवाइस से रिटर्न लूंगा, और एक इनवाइस से क्रेडिट नोट लूंगा, और दोनों का इफेक्ट मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है वो ये सीसीवी में देख से दो इनवाइस नंबर नोट कर लेता हूँ। फाइंड किया मैंने 7173, ये मैंने लिया। तो एक है 14235 और 14236। तो सबसे पहले मैं आया जी मैं ट्रेड में और सेल्स रिटर्न में 2016 मैंने ईयर लिया, क्योंकि मैं 2016 की रिटर्न की इनवाइस से रिटर्न करना है। न्यू किया 14235 मैंने किया। तो ये सारा आ गया जी, इमरान मेडिकल स्टोर है। और मैं कंफर्म कर लेता हूँ इनवाइस नंबर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है। फाइंड 7173 और ये इनवाइस नंबर मैंने अपने पास जो है वो सेव भी कर लिया कि ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बहरहाल 14235 14236 ही है। तो मैंने जो है वो ये एग्जिट किया और मैंने आगे रिटर्न लिया जी। सेल्स रिटर्न 2016 से लेना है कि यानी इनवाइस 2016 की है। मैंने न्यू किया 14235 इनवाइस नंबर से मैंने कहा जी इसको रिटर्न कर लो, और टाइम बचाने के लिए मैं इसको फुल रिटर्न कर देता हूँ, यानी सिंगल आइटम डबल आइटम रिटर्न करने पे की बात नहीं करता। मैं फुल रिटर्न किया, डेट डाल दीजिए मैंने 15/12/2016 को रिटर्न आया है, ये मैंने सेव किया। अब ये क्या हो गया कि फुल रिटर्न हो गया। इसी तरह मैंने न्यू किया और 14236 जो है उससे भी मैं रिटर्न ले लेता हूँ, और रिटर्न में इससे लेता हूँ पार्शल। इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से कोई आइटम रिटर्न करना चाहता हूँ। तो ये एलरवुड जो टैबलेट है इसमें ये सिर्फ मैं एक आइटम रिटर्न ले रहा हूँ, तो ये 2 रिटर्न हो गए। इसके बाद तीसरा है कि पुराना माल रिटर्न आया, तो पुराने माल रिटर्न लेने के लिए ट्रेड में जाऊँगा, क्रेडिट नोट में जाऊँगा, न्यू करूँगा, और यहाँ पर मैं कोई भी पार्टी ले लूँ, कोई भी पार्टी। मैं भी इस डिटेल में नहीं जा रहा टाइम बचाने के लिए, कोई भी पार्टी कुछ भी ले लिया मैंने, और सेल्समैन ले लिया मैंने आसिफ अली बुगियो। यहाँ पर आके मैं जो इनवाइस नंबर डालूंगा वो इनवाइस नंबर से क्रेडिट नोट अटैच हो जाएगा, और ये क्रेडिट नोट का रिटर्न जो है वो इस इनवाइस में माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 14236 मैंने 236 यहाँ लिया, तो ये देख रहे 14236 ज़ेब मेडिकल स्टोर। इससे मैंने कोई भी आइटम XYZ आइटम एक क्वांटिटी डॉट बैच के ऊपर मैंने सेव कर ली, तो ये आ गई। तो ये मैंने 3 रिटर्न लिया। अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। मैं दोबारा सेलमैन समरी बाय कैश कलेक्शन वाउचर में गया, 7173 मैंने नंबर डाला और मैंने फॉर्मेट 4 कॉलम वाला लिया। अब आप देखें, अब इफेक्ट देखें कि सबसे पहले 14235 जो है 14235 में 3114 रुपये ये रिटर्न हो गया पूरे का पूरा। फिर जब मैंने पार्शल रिटर्न किया था ये पार्शल रिटर्न हो गया। फिर मैंने 14235 36 37 से मैंने रिटर्न किया था, वो यहाँ आ नहीं रहा। आप रुकिए मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा जी। वो इसलिए रिटर्न नहीं आ रहा था कि मैंने जो है वो डेट उसमें 15/12 में रिटर्न नहीं लिया था, बल्कि 13 जनवरी में रिटर्न ले लिया था। बहरहाल ये मैंने 15/12 में इनवाइस नंबर 14238 से क्रेडिट नोट मैंने बनाया, 64 रुपये का मैंने रिटर्न किया। तो ये रिटर्न फुल रिटर्न हमने किया था वो भी आ रहा है, यानी ये दोनों करंट रिटर्न है, ये ओल्ड रिटर्न है। तो इस तरह ये रिटर्न माइनस करके आपको बता रहा है जी इस समरी का जो बैलेंस है वो 53,455 रुपये हो गया हुआ है, 53,455 रुपये। तो ये पूरी समरी मैनेजमेंट है जो आप हमारे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अब हमने रिटर्न भी ले लिया। अब जो आखिरी जो स्टेज होता है वो होता है पैसे लेने का स्टेज। जो पैसे लेने का स्टेज होता है अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हालांकि हम बाकायदा अकाउंट्स 2 की जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर पूरी कैश फ्लो दिखाएंगे, लेकिन हम बहरहाल यहाँ पर आपको समरी से पेमेंट लेना दिखा रहे हैं ताकि ये चैप्टर ये इस वीडियो में क्लोज हो जाए। तो पेमेंट लेने के लिए मैं सेल्स पे क्लिक करूँगा एंड उसके नीचे अगर मैं 5वें नंबर पर आऊँ, जो कि इस वक्त आपको फ्रेम से आउट होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके अल्टर ए करता हूँ, तो ये देखिए नंबर 5 पे सीसीवी रिसिप्ट है। ये मैंने सेल्स पे क्लिक किया, सीसीवी रिसिप्ट ये मैंने किया। यहाँ पर मैंने 7173 किया, एंटर किया, तो इसने कहा जी ये जो है वाउचर से मैं सारी पेमेंट ले लूँ। तो मैंने कहा जी हाँ जी सारी पेमेंट ले ले। सारी पेमेंट हम इसलिए लेते हैं, और ये पूछ रहा है किस डेट में लेनी, मैंने कहा जी 15/12/2016 में ही ले ले। तो ये सारी पेमेंट हम इसलिए लेते हैं
कि फिर अगर किसी ने पेमेंट नहीं दिया, क्रेडिट किया है, तो हम इसमें से अपनी मर्जी से एक आध इनवाइस के साथ खेल लें, बाकी सारी इनवाइसेस कैश हो जाएंगी। अगर मैं एक एक करके 31 इनवाइसेस की पेमेंट लूँ तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम एक साथ सारी सिस्टम पेमेंट कर देता है और एक दो इनवाइसेस जो हमें अनपेड करनी है हम अनपेड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो इनवाइस जिससे फुल रिटर्न हो चुका था उससे कोई पेमेंट नहीं आई, करंट रिसिप्ट 0 आ रही है। इसी तरह जो लैब मेडिकल स्टोर था उससे पार्शियल रिटर्न हमने किया था एक आइटम, तो उसकी जो पेमेंट है वो 1577 की जगह 1441 रुपये ऑटोमेटिकली हो गई है। उसके बाद अगर आप मजीद नीचे उतरे तो 14,238 इनवाइस नंबर से हमने 64 रुपये का क्रेडिट नोट लिया था, तो उससे इसका 638 रुपये अमाउंट ऑटोमेटिकली कम 574 रुपये पेमेंट किया। यानी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जितने की इनवाइस बनी है, इनवाइस अपनी जगह खड़ी हुई है, उसमें से माइनस करता है वो पैसे जो रिटर्न में आ गए हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो इसने ऑटोमेटिकली सारे के सारे पैसे रिसीव कर लिए हैं। अब सपोज करें इसमें से कोई एक इनवाइस है जिसकी पेमेंट आई ही नहीं है, तो मैं ये जाता हूँ मुझे 9,033 रुपये की नीचे इनवाइस है, 14,240 नहीं आई, तो मैं इस पे जाके एंटर करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये रिसिप्ट खुल गई है। मैं यहाँ पे 0 करके दोबारा एंटर करूंगा तो अभी देख रहे हैं ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरह कोई इनवाइस है उससे पार्ट पेमेंट आई है, बाकी पैसे वो बाद में देंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ, ये है पॉपुलर मेडिकल स्टोर सांखड़ 15, ये इनवाइस नंबर 14,246 है। इसको मैं जब एंटर करता हूँ, जब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये खुल गया और सपोज करें इन्होंने 1500 रुपये पेमेंट किया, 1500 कर दिया, बाकी जो है वो बैलेंस रह जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूं दोबारा यहाँ नीचे 2335 में से 1500 रिसीव हो जाते हैं, बाकी पैसे इस इनवाइस पे बैलेंस है, इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट में वो बैलेंस बकायदा शो होगा। आप बाद में भी वो पैसे ले सकते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो हम कैश वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लुब्बे लुबाब ये है कि यहाँ आप देखेंगे जितना पैसा आपने रिसीव किया, हालांकि 69,000 की समरी थी, मगर पैसे जो है वो 53,000 रुपए हैं, क्योंकि तकरीबन 350 रुपए का इसमें से 3,500 का रिटर्न हुआ है और तकरीबन 9 से जो है ना तकरीबन 10,000 रुपए की इसकी क्रेडिट है। अब ये करते हैं हम, तो आप देख रहे हैं 53,455 रुपए रिसीव हो गए। अब मैं दोबारा आपको सेलमैन समरी की तरफ लेके जाता हूँ। सेलमैन समरी की जब हम दोबारा गए 7173 और वही वाला फॉर्मेट लेता हूँ जिसमें रिटर्न कैश नजर आता है, तो अब आप अगर देखेंगे तो ये देखें ये सारी कैश हो गई है कि जी ये पूरा रिटर्न आ गया था, ये 0 हो गया। ये 1570 रुपए में से 136 रुपए जो है वो रिटर्न आया था, ये इतने कैश हुए हैं, ये इतने कैश हुए हैं, ये इतने करके 574 कैश हुए हैं। देन उसके बाद ये जो इनवाइस 14,240 9,033 रुपए की, इसमें से कोई कैश रिसीव नहीं हुआ, तो इसमें कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है। इसी तरह अगर आप करें तो ये सारे इनवाइसेस नीचे उतर के एंड में ये बता रहा है कि 9,868 रुपए इस समरी के ऊपर बैलेंस बाकी है, इस समरी के ऊपर बैलेंस बाकी है। तो ये जो इस तरीके से आप समरी बनाते हैं, इनवाइस का प्रिंट भी समरी से निकालते हैं, यानी कि सीसीवी बनाते हैं, इनवाइस का प्रिंट भी सीसीवी से निकालते हैं, सेलमैन समरी भी सीसीवी से निकालते हैं, आइटम समरी भी सीसीवी से निकालते हैं। उसके बाद आप जो है वो रिटर्न लेते हैं, रिटर्न में क्रेडिट नोट के अंदर इनवाइस नंबर का हमने ऑप्शन आपको शो कराया। जिन हमारे पुराने क्लाइंट्स के पास इनवाइस नंबर का ऑप्शन नहीं है वो हमसे रब्ता करके ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, और जो नए क्लाइंट्स हैं उनको तो हम ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको बताएं भी और उनको दें भी। इसके अलावा हमने रिटर्न भी लिया, देन समरी दोबारा देखी, देन पेमेंट रिसीव करी। अब भी अगर आप चाहें तो उस पेमेंट में चेंजेस की जा सकती हैं। अगर मजीद कोई गलती है, मजीद किसी से पेमेंट गलत ली, उसको एंटर करें, उसकी पेमेंट चेंज करें, वो चेंज हो जाएगी, रिसिप्ट चेंज हो जाएंगी। बहरहाल ये पूरा समरी का सिस्टम है जो हमारे सॉफ्टवेयर में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। इस वीडियो को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। अब यहाँ क्वेश्चन अक्सर ही आता है कि जी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है इसको कैसे पकड़ा जाएगी, कैसे होता है, कहाँ होता है, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि हम आपको ये भी आज इस वीडियो में दिखा देते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे देखा जाता है। तो हम आपके बराबर वाली विंडो में हमने यूट्यूब खोला हुआ है, यूट्यूब में बल्कि हम अपनी ही जो है वो पेज खोल रहे हैं और उसमें अपनी एक वीडियो से हम आपको जो है ना वो दिखा देंगे कि किस तरह होता है। अब ये देखिए जी, ये हमारी ही एक वीडियो है जो कि हमने यूट्यूब पे खोली है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो ये समरी, ये इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप आएंगे तो डाउनलोड लिंक करके, ये लिंक मैं अक्सर यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है इस वीडियो के डाउनलोड पर लेकर चले जाएगा। ये है, यहाँ से मैं जो है ये क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं ये वीडियो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और फिर इस पर आके मैं यहाँ पे करूँ तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वीडियो जो है हम जो है ना डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी, इस वीडियो को डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
हमारे यूट्यूब पेज को, यूट्यूब के जो हमारा चैनल है, हमारी ये चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।